जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा होने जा रही है शुक्रदेव से संबंधित। शुक्रदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। विशेषतः शुक्र पिछले समय में जो श्रवण नक्षत्र से गोचर कर रहे थे और श्रवण नक्षत्र के साथ गोचर करते हुए इन्होंने कई सारे राजयोगों का भी निर्माण किया हुआ था। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं इस समय 3 अन्य ग्रहों के साथ ही उनकी युति हो रही है, जिसमें सूर्य, बुध और मंगल मुख्य हैं। क्योंकि देखिए सूर्य और बुध समान डिग्री और समान तेज होने के कारण इन तीनों ही ग्रहों ने शुक्रादित्य राजयोग, लक्ष्मी नारायण राजयोग, बुधादित्य राजयोग का निर्माण किया था। अब इसी राजयोग का निर्माण किए हुए ये धनिष्ठा नक्षत्र में जा रहे हैं। धनिष्ठा नक्षत्र नाम से ही विदित है धन के साथ इष्टा, यानी धन के साथ आपकी बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होना बहुत महत्वपूर्ण ये आपके गोचर रहेगा, क्योंकि वर्ष में एक ही बार शुक्र इस स्थान से गोचर करते हैं और जब भी इस नक्षत्र से गोचर करते हैं तो आपके जिन चीज़ों के कारक होते हैं, मान सम्मान में, आपकी प्रतिष्ठा में, आकर्षण में, ऐश्वर्य में, लग्जरियस लाइफ में, क्योंकि नौकर चाकर देने की क्षमता सिर्फ शुक्र के पास ही होती है। आपके पास अपार धन क्षमता देने की ताकत सिर्फ शुक्र के पास होती है। वहीं शुक्र आपके विद्वत्ता को भी दर्शाते हैं। ज्ञान विज्ञान अनुसंधान के कारक ग्रह भी माने जाते हैं। तो जिन चीज़ों में शुक्र की कारकत्व होता है उन चीज़ों की पराकाष्ठा में वृद्धि होती है। इसके लिए शनि का भी अनुकूल होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि शनि देखिए किसी भी भाव में बैठे हों बस आपके लिए अनुकूल हों, बस यह शर्त होती है और धनिष्ठा नक्षत्र आपके जीवन में चमत्कार की स्थिति को उत्पन्न कर देता है। अब धनिष्ठा नक्षत्र काफ़ी महत्वपूर्ण नक्षत्र होता है। ये शुक्र के जैसे कि हम प्रयास करते हैं और प्रयासों की श्रृंखला में हमारे कई पड़ाव होते हैं, इसी तरीके से शुक्र जो ये युवावस्था में गोचर कर रहे हैं इनके भी कई सारे पड़ाव होने वाले हैं और ये अंतिम पड़ाव है धनिष्ठा नक्षत्र, क्योंकि उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र का जैसे ही भोग करेंगे ये युवावस्था इनकी वृद्धावस्था में तब्दील हो जाएगी। तो बहुत महत्वपूर्ण यह गोचर रहने वाला है और आपके लिए काफ़ी सारी स्थितियों को प्रशस्त करने जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक जानेंगे इस ग्रह के पॉजिटिव और निगेटिव प्रभावों के बारे में कि जिन लोगों को पॉजिटिव प्रभाव मिले हैं उनको किस तरीके के प्रभाव मिले हैं और जिन लोगों को निगेटिव प्रभाव मिलेंगे उनको किस तरीके से मिलेंगे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। ये आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 2 नंबर बना हुआ है तो ही राशिफल आपके लिए। तो कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ही राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। शुक्र इस समय आपके भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं और भाग्य भाव काफ़ी महत्वपूर्ण भाव होता है। भाग्य में वृद्धि होगी। भाग्य इस समय आपके कर्म के आधार पर कर्म, देखिए जब भी इस तरीके के योग बनते हैं तो आपको क्या होता है, जब आप एक कदम चलते हैं 10 कदम आपकी ओर सफलता बढ़ चलती है। मतलब कि आपको कम प्रयास में ज़्यादा लाभ, लेकिन कर्म आपको करने होंगे। धनिष्ठा नक्षत्र का मतलब ही यह है कि आपको इस समय अपने प्रयासों में थोड़ी सी गति बढ़ानी होगी। पिता के कार्य कारोबार में विशेष वृद्धि होगी। पिता के साथ किसी अनबन की स्थिति अगर जन्म ले चुकी है तो आपको वो अनबन की स्थिति से निजात मिलेगी। इसके अलावा थोड़ा सा आप इस समय पर यात्राएं भी कर सकते हैं। यात्राएं लंबी या छोटी लेकिन सफलतम होंगी। पर्यटन विभाग से जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। वहीं जो लोग टूर एंड ट्रैवल्स चलाते हैं या देश विदेश घूमने के शौकीन होते हैं उनके लिए भी ये समय काल काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। तीर्थ यात्रा करते हैं तब तो यह समय आपके आगामी कई माह की स्थितियों को परिवर्तित कर देगा। चतुर्थ दृष्टि जो आपके द्वादश भाव पर जाने वाली है तो इस समय आपके देखिए यहाँ पर हमने कहा था ना, आपको उन लोगों के लिए भी स्थिति बताएंगे जो लोगों के लिए शुक्र अच्छे प्रभाव दे रहे हैं और जिन लोगों के लिए शुक्र निगेटिव प्रभाव दे रहे हैं। क्योंकि देखिए हम सिर्फ ये बताते हैं कि किस भाव से ग्रह प्रभाव देगा, लेकिन कैसा प्रभाव देगा ये आपका स्वयं का बर्थ चार्ट डिसाइड करता है। अब जिन लोगों के शुक्र अच्छे होंगे या सामान्य होंगे तो उन लोगों को सबसे पहले तो विदेश से जुड़े हुए कार्यों से बहुत ज़्यादा लाभ होगा। विदेश जाने के लिए जो भी क्रियाएं होती हैं वो अगर होल्ड हैं या पेंडिंग पर लगी हुई हैं वो अब एकदम से सॉल्व हो जाएगी सारी समस्या। कोर्ट कचहरी से मुक्ति मिलेगी। हॉस्पिटलाइज अगर कोई है घर में उसको
निदान मिलेगा। वहीं देखिए खर्च जो होंगे वो घर की सुख सुविधाओं पर खर्च होंगे। घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए आप गाड़ी खरीद सकते हैं, रेनोवेशन करा सकते हैं, मतलब कुछ भी ऐसा करवा सकते हैं, ऑर्नामेंट्स खरीद सकते हैं जिससे घर में प्रसन्नता बढ़े। वहीं जिन लोगों के शुक्र नेगेटिव होंगे तो अगर विदेश संबंधी कोई कार्य है तो उसमें उनको थोड़ा-सा लॉस होता हुआ देखा जाएगा। धन हानि हो सकती है, अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं और खर्च ऐसी जगह पर बढ़ेंगे कि मतलब आप समझ लीजिए कि जिन चीज़ों का आप भविष्य में कभी प्रयोग ही नहीं करने वाले हैं। शुक्र जब आपके मंगल के प्रभाव में होते हैं, तो व्यक्ति अनावश्यक शो ऑफ के लिए चीज़ें खरीदने लगता है और बाद में पता चलता है उन चीज़ों का कभी वो प्रयोग ही नहीं करता है। तो देखिए इस अनावश्यक खर्च से आप बचे रहें। जहाँ तक हो संचयन में और संचयन में मतलब मोस्टली जो निधि वगैरह खरीदी जाती हैं, इनमें भी आपको इस समय थोड़ा-सा लॉस होने की संभावनाएँ हैं क्योंकि हो सकता है कि आप उस मूल तत्व को ना समझ पा रहे हों, जिस मूल तत्व को आपको समझना चाहिए। सप्तम दृष्टि आपके कर्म के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाएगी, निर्णायक मानी जाएगी। लेकिन देखिए टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, सौंदर्य स्पर्धाओं से जुड़े हुए, सौंदर्य की चीज़ों से जुड़े हुए शुक्र से संबंधित कोई भी कार्य कारोबार है उसमें समझ लीजिए आपको आशातीत सफलता प्राप्त होने वाली है। छोटे भाई-बहनों का जीवन काफ़ी प्रसन्नचित्त रहने वाला है। आपके क्रियाकलाप इस समय मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। आपको हर वो मूल तत्व क्योंकि शुक्र देखिए ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान के कारक भी माने जाते हैं और इतने ज़्यादा ज्ञान के कारक हैं कि इन्होंने हमको रसायन विद्या, संजीवनी विद्या, तंत्र मंत्र, ज्योतिष जैसी विद्याएँ प्रदान कर दी। तो देखिए इस समय आपका माइंड जो होगा सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को पकड़ने में माहिर होगा कि मतलब किस स्थान पर पंच करके कभी-कभी क्या होता है हम मूल तत्वों को छोड़कर अन्यत्र इधर-उधर वार करते रहते हैं और हमको लाभ नहीं प्राप्त होता। लेकिन इस समय आप उस मूल तत्व की तलाश करने में सक्षम होंगे, जो मूल तत्व आपके जीवन को वह रुतबा प्रदान कर सके जिसके आप हकदार हैं। लेकिन इसके विपरीत जिन लोगों के शुक्र खराब प्रभाव दे रहे होंगे देखिए, उनके लिए वही चीज़ फिर से कहना चाहूँगी कि मूल तत्वों को छोड़कर बार-बार इधर-उधर आप हाथ-पैर मारते रहेंगे, लेकिन उसी मूल तत्व को छोड़ देंगे, मुख्य बिंदु को छोड़ देंगे। ऐसा व्यक्ति की सोच समझने की शक्ति बहुत तीव्र होती है, बहुत रणनीतियाँ बनाता है और सारी रणनीतियाँ ऐसी होती हैं कि यदि उनमें से एक भी अप्लाई हो जाए, तो फिर समझ लीजिए व्यक्ति की हर स्थिति जो परिस्थिति होती है वो शुभ स्थिति में तब्दील हो जाए, उसकी दिशा-दशा बदल जाए। लेकिन क्या होता है कि वो रणनीतियाँ कभी वो अप्लाई नहीं कर पाता। जिस समय पर अप्लाई करने की बात आती है उस समय पर उसका माइंड एकदम ब्लॉक हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है उसका समस्त मस्तक पटल। जिसकी वजह से वो उन चीज़ों को कर ही नहीं पाता है जो चीज़ें उसने सोची होती हैं, जो बुद्धि उसने लगाई होती है रणनीतियों को अप्लाई करने में। क्योंकि ये नेगेटिव शुक्र के प्रभाव हैं, क्योंकि वो आपके जीवन में कोई ऐसा पल आने नहीं देते क्योंकि शुक्र जहाँ पर अच्छे प्रभावी होते हैं वहाँ पर धनवान बनाते हैं और जहाँ पर नेगेटिव प्रभावी होते हैं वहाँ पर धनहीन बनाते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें व्यक्ति निमित्त होती हैं। और शुक्र से प्रभावित सुप्रभावित जातक जो होगा उसके निर्णय बहुत सटीक होंगे, बहुत ही अशुभ प्रभावी होंगे। लेकिन शुक्र विपरीत जातक जो होगा उसके निर्णय उसके ही लिए कष्ट का कारक बन जाएँगे। अब अष्टम दृष्टि की चर्चा करते हैं जो कि आपके धन भाव पर जा रही है। जिन लोगों के शुक्र बहुत अच्छे प्रभाव दे रहे होंगे, वह लोग इस समय सबसे पहले माता की स्वास्थ्य से, स्वभाव से या माता से अलगाव की समस्या से पीड़ित हैं, तो वो सारी समस्याएँ दूर होंगी, माता का अनुकंपा प्राप्त होगी। घर में प्रसन्नचित्त माहौल रहेगा, घर के सभी सदस्यों का सम्मान प्राप्त होगा, खुशियों का वातावरण रहेगा। घर में कोई बड़ा कार्य कर सकते हैं जैसे रेनोवेशन है, कुछ चीज़ें खरीदना है, प्रॉपर्टी संबंधी क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र प्रॉपर्टी जनित योग निर्मित करता है। और शनि की अनुकंपा इसीलिए इसमें चाहिए होती है क्योंकि धनिष्ठा जो होता है सदैव आपकी प्रॉपर्टी योग को जनित करता है। तो ये प्रॉपर्टी संबंधी चीज़ों में निवेश करना, यानी ऐसे बड़े-बड़े कार्य करेंगे जिनकी वजह से परिवार जो है बहुत ही हर्षोल्लास से भरपूर रहे और परिवार के सभी सदस्यों के मध्य आपकी प्रतिष्ठा बढ़ी रहे। उस परिवार के लोगों के साथ खर्च भी कुछ ऐसे करेंगे जो परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना या परिवार के लिए कुछ ऐसा कर देना मतलब परिवार को पार्टी वगैरह गेट टुगेदर अरेंज करना, इस तरीके के कार्य आप करते हुए देखे जाएँगे जिससे कि पूरे परिवार में हर्ष का माहौल बना रहे। जिन लोगों के शुक्र नेगेटिव होंगे, उनके लिए देखिए माता की तरफ से कोई चिंता आ सकती है।
परिवार के लोगों के मध्य देखिए कुछ ऐसा आप कार्य कर सकते हैं जिससे परिवार के लोगों के मध्य आपके मान में कमी आ जाए। परिवार के लोग को आपके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी सुख-सुविधा का तो ध्यान रखेंगे लेकिन स्वार्थवश। वहीं जहाँ भी आप प्रॉपर्टी जनित योग या प्रॉपर्टी संबंधी चीज़ों को खरीदने के बारे में विचार कर रहे हैं, आपके पास धन प्रचुरता में कोई ना कोई विघ्न ऐसा उपस्थित होगा जिसकी वजह से ये चीज़ें डिले होती चली जाएँगी, यानी कि कह सकते हैं कि आपसे दूर होती चली जाएँगी। मतलब इस समय ना तो आपको परिवार का सुख मिलेगा, घर के अंदर बेशक आप कितनी भी लग्ज़रियस आइटम कर दें, लेकिन उस दौरान उनका भरपूर सुख नहीं उठा पाएँगे आप। तो इसीलिए देखिए हम सदैव आपसे आग्रह करते रहते हैं कि आप जो भी ग्रह आपका नेगेटिव प्रभाव दे रहा हो, उससे संबंधित उपाय सदैव करते रहें। ऐसा करने से क्या होता है आपके जीवन में उस ग्रह की नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है, लेकिन ये उपाय जो होते हैं थोड़े लंबे समय तक करने होते हैं, दीर्घकालिक करने होते हैं ताकि तभी इनका हमको लाभ प्राप्त होता है। देखिए मोस्टली ये जो छोटे-छोटे उपाय होते हैं इनको करने में हमें कभी-कभी वर्ष से 2 वर्ष भी लग जाते हैं, तब इनका प्रभाव मिलना प्रारंभ होता है। लेकिन जैसे बीज मंत्र का जप हो गया, 3 से 6 माह के मध्य इसके प्रभाव मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। बीज मंत्र हो गया, ओम सुन शुक्राय नमः। इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी श्रद्धानुसार करना प्रारंभ करें। एक चीज़ आप लॉजिक के साथ समझिए कि ब्रह्मांड से तरंगे एक जैसी आती हैं। धरा पर आकर सभी के लिए अलग-अलग प्रभाव हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ग्रह होता है वो ये तो नहीं कहता कि तुम्हें राजा बनाऊँगा, तुमको रंक बनाऊँगा। वो आपके ही ऊर्जाओं के, कर्मों के उपरांत जो ये ऊर्जाएँ आपकी बनती बिगड़ती हैं, इन्हीं के आधार पर आपके लिए चीज़ें प्रदत्त होती हैं। माता लक्ष्मी जो होती हैं शुक्र की अधिष्ठात्री देवी होती हैं। माता लक्ष्मी की किसी भी रूप में आराधना कर सकते हैं। श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का सायं 6 से 9 के मध्य में 7 बार पाठ करना घृत का दीपक जलाकर।